बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना बाप के पैदा होना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज़ वाक़या। एक बेहद पाकीज़ा लड़की मरियम ने अभी जवानी में बस कदम ही रखा है और कोई गैर महरम का साया भी नहीं देखा है, और एक बंद कमरे में बेहद खूबसूरत जवान आ जाता है और हज़रत मरियम डर कर कहती हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? क्योंकि दरवाज़ा बंद, ताला लगा हुआ है, सीढ़ी नीचे उतरी हुई है। तुम कौन हो, अंदर कैसे आए? तो वे कहते हैं, मैं मर्द नहीं हूँ, फ़रिश्ता हूँ। सिर्फ मेरी शक्ल इंसानी है लेकिन मैं एक फ़रिश्ता हूँ। तो वे पूछती हैं कि यहाँ क्यों आए हो? वो फ़रिश्ता कहता है कि रब आपको बेटा देना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर हज़रत मरियम एकदम हैरान होकर कहती हैं, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मेरी शादी नहीं हुई, मैं गुनाह नहीं कर सकती। औलाद होने के दो रास्ते हैं, एक हलाल और एक हराम। हलाल मेरा अभी हुआ नहीं और हराम मैं कभी कर नहीं सकती। फिर बेटा कैसे होगा? शादी हुई नहीं, गुनाह हो नहीं सकता। तो उस फरिश्ते ने कहा, ऐसे ही हो जाएगा, रब ने कह दिया है ऐसे ही हो जाएगा। वे आपकी रब की निशानी होगा, आपके रब की रहमत होगा, और रब फैसला कर चुका है। अब वह फरिश्ता आगे बढ़ा और हज़रत मरियम पीछे हटी और सहम कर खड़ी हो गई। तो फरिश्ता कहने लगा, डरो नहीं, डरो नहीं। उस फरिश्ते ने दूर से ही हज़रत मरियम के कुर्ते का एक हिस्सा पकड़ा और उस हिस्से पर फूंक मारी, और जैसे ही फूंक पड़ी तो एकदम से हज़रत मरियम के पेट में 9 महीने का बच्चा तैयार हो गया। कैसे हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह चाहता है करके दिखा देता है, इसलिए हो गया। उसी वक्त उन्हें दर्द उठा जो हमला औरत को उठता है। तो हज़रत मरियम ने दौड़ लगाई और जाकर दरख्तों का झुंड था उसमें एक खजूर के तने के साथ टेक लगाई और साथ ही बच्चा पैदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। ना शादी ना गुनाह, कोई काम नहीं किया, किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, बस एक फरिश्ते ने दूर से फूंक मारी। उस फूंक में क्या था? जो 9 महीने का बच्चा एक बार में बनकर पैदा हो गया। मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को बुलाओ और उनसे पूछो, ये हो सकता है? वे कहेंगे, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है कि किसी की फूंक से बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन इसे मेरे अल्लाह ने करके दिखा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और ये खजूर का तना था, ऊपर से कटा हुआ, एकदम खुश्क। उस पर यूं पर मारा और पानी का चश्मा निकल आया। तो हज़रत मरियम से कहने लगे, चलो मस्जिद, पानी है, खाओ पियो, पानी का चश्मा है, नहाओ, बच्चे को नहलाओ, साफ़ हो। और फिर कहा कि ये खजूर का तना है, इसको हिलाओ। तो हज़रत मरियम उस खजूर के तने को हिलाने लगी तो उसके ऊपर से एकदम ताज़े खजूरें नीचे गिरने लगी। हज़रत मरियम एकदम हैरान हुई और कहने लगी, ये कहाँ से आ गई? हज़रत जिब्रील ने कहा, ये वहीं से खजूरें आई हैं जिसने तुम्हें बेटा दिया। जो बग़ैर दरख्त की शाखों के फल दे सकता है, वही तुम्हें बिना आदमी के बच्चा भी दे सकता है। चलो खजूर खाओ, पानी पियो, बच्चे को नहलाओ और तुम खुद साफ़ हो और शहर जाओ। और जब लोग आएंगे और तुमसे कहेंगे ये क्या किया, तो तुम्हें ये कहना है, तुम कहना मेरा रोज़ा है। बच्चा उठाया हुआ है गोद में और शहर में आ गई। तो मजमा इकट्ठा हो गया और लोगों का ताना शुरू हो गया। लोग कहने लगे, अरे मरियम, ये क्या मुँह काला किया? नौज़ुबिल्ला। और अब दूसरा ताना भाई की तरफ से, हारून की बहन, तेरा भाई तो बड़ा नेक है, ये तूने क्या किया? अब तीसरा ताना कि तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। चौथा ताना, तेरी माँ भी बहुत नेक थी, तो तूने ये क्या किया? आप देखें कि लोगों की ज़बान किस तरह छील कर रख देती है। कुरान उसका कहीं कहीं निशानदही करता है। ये ताना देने का अंदाज़ कुरान ने बताए कि हम इससे बच सके। अब हज़रत मरियम पर पहला ताना क्या लगा था कि तू तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी थी और उसकी तहवील में थी, तो फिर तूने ये क्यों किया? फिर माँ का ताना मिला, भाई का ताना मिला, बाप का ताना मिला, और फिर अपनी इज़्ज़त का ताना दिया। तो इस पर हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे बात करो।
इस पर वे और गुस्से में आ गए और कहा, अरे मरियम, अगर गुनाह किया था तो कोई और बहाना कर लेती। तू ये क्या कह रही हो कि बच्चे से बात करो? अगर तू हमसे कहती कि मेरी शादी हो गई है तो हम सारे मान जानते, और तुम तो कह रही हो बच्चे से बात करो। भला यह इतना छोटा बच्चा भी बोल सकता है? अभी बस ये बात उन लोगों के बीच चल ही रही होती है कि माइक से भी तेज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ आती, यानी कि उस छोटे से बच्चे की आवाज़ आई और वे बोले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी तकरीर आई कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नमाज लेकर आया हूँ और माँ की खिदमत लेकर आया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे और जिहाद करेंगे, तबलीग करेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जैसे कुरान और सुन्नत में हमें यही बात वाज़े तौर पर पता चलती है। पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो जाएगा। यही वजह है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था, ये अल्लाह की हिकमत है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी पहली बुनियाद है। एक अल्लाह है जिसके हाथ में कुल कायनात है। वो अगर हमारे साथ है तो हमारे मसाइल हल हैं, अगर वो साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह कहते हैं, अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूं तो कोई खोल सकता है, और अगर मैं दरवाज़ा खोल दूं तो क्या कोई बंद कर सकता है? और अगर तुम्हारा अल्लाह बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर मैं मुसीबत डाल दूं तो खैर नहीं आएगी, और अगर मैं भलाई ले आऊं तो कभी मुसीबत नहीं आ सकती। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह कि सबसे कटकर अल्लाह से मिलें, अल्लाह से जुड़े और सिर्फ अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाएं, सिर्फ अल्लाह से मांगो। या अल्लाह हम सबको दीन पे चलने की तौफीक दे और गुनाहों से बचने वाला बनाए, आमीन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरी आज की दीनी तालीम की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो, आमीन।